हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन का इवनिंग व्यू, मेरे विंटर गार्डन का। देखिए कितने फ्लावर्स खिले हुए हैं। शाम का टाइम है, 6 बजे के करीब मैं ये बना रही हूँ। और कैसे फूल खिले हुए हैं, पूरा ऐसे सारे बीच वाली रो के गमले भी नहीं दिख रहे हैं, पूरा एक रो ऐसे फैला हुआ लग रहा है। कितने खूबसूरत हैं। देखिए रेड साल्विया कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जैसे जैसे अब ये जो मौसम है ना बसंत का, इसमें बिल्कुल अपने फुल फ्लैज होंगे फ्लावर्स और उसके बाद मौसम एंड हो जाएगा। देखिए कलांचो कितने प्यारे लग रहे हैं। कलांचो के इस बार मेरे पास दो दो कलर, तीन कलर यहाँ हैं। ज़्यादा कलर आप खिले हुए फूल लाते हो तो पता चल जाता है। ऐसे देखिए छोटी छोटी पौध से उगाए हुए डायंथस हैं। डायंथस को धूप इस जगह कुछ कम मिलती है, पर फ्लावरिंग डायंथस में भी अच्छी हो रही है। देखिए ये स्टॉक है ऑरेंज कलर के डायंथस के। अभी मैंने कल ही ये जो है स्पेंट फ्लावर्स सारे निकाले हैं। स्पेंट फ्लावर्स अब जैसे जैसे अब मौसम इस अभी 10 एक दिन बाद तो क्या करूँगी मैं कि वो अब इनके फ्लावर्स जो है ना स्पेंट वाले हटाने। ये देखिए इस ये पौधा सूख गया है बीच में। अब देखिए जाने का मौसम हो रहा है, धीरे धीरे पौधे थोड़े थोड़े सूख के या कुछ भी ऐसे अब इनकी लाइफ पूरी होती जा रही है, जिनकी वो अब बाय बाय करते जाएंगे क्योंकि इनका लाइफ साइकिल अब पूरा होता जा रहा है ना। ये देखिए पिटूनिया साल्विया बीच में उगे हुए हैं और गेंदे हैं। अब इनका साइज़ पहले बहुत बड़ा था, अब नए नए जो आ रहे हैं अब उनका कुछ कम हो रहा है। ये देखिए डाइमॉर्फो के फ्लावर्स हैं, कितने खूबसूरत दो रंगों में लगे हुए हैं। ये थोड़ा लेट खिले हैं अभी। ये वाला पिटूनिया भी, पिटूनिया कुछ कुछ बीच में से, पिटूनिया भी बाकी फ्लावर्स कुछ कुछ जिनका लाइफ कंप्लीट होती जा रही है वो जाते जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है हमारे यहाँ। बीच बीच में इधर उधर बारिश हो जाती है तो फिर भी थोड़ा सा मौसम सही आ रहा है। ये अभी एकदम से कंटिन्यूअस गर्मी नहीं पड़नी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी अब गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। देर तक आप खड़े नहीं रह सकते हो धूप में। और ये देखिए कॉर्नर में वो दो टाइलें भी गिर गई मेरी इस बार गर्मी से। ये देखिए फ्लावर, सबसे ज़्यादा जो धूप है ना वो इस पोर्शन में पड़ती है छत के, तो इस जगह सबसे ज़्यादा फ्लावर्स पिटोनिया के खिलते हैं। और देखिए अब जरबेरा भी एक दिख रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने से क्या आप एक दिन भी आप पानी मिस करते हो ना तो प्लांट, क्योंकि छोटे गमले हैं 9 इंची के गमलों में लगे हुए हैं, तो एक दिन भी आप मिस करते हो ना तो फ़र्क पड़ जाता है। कोई ना कोई पौधा जो है वो एक चला जाता है साथ छोड़ के। तो अब ये घर का काम होता है तो कुछ तो मिस हो ही जाता है ना। ये काम उन लोगों के बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं जिन्होंने माली रखा हुआ है, उसने आके रोज़ पानी देना है। लेकिन फिर खुद जब हम काम करते हैं ना, अब देखिए खुद मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, खुद अपने मन से खाद दी है जो मैं देती हूँ, और उसके बाद ये जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। अब माली से लगवाया तो फिर क्या लगाया, फिर वो आपकी हॉबी नहीं है। फिर तो बस ये है कि आपको फूल अच्छे लगते हैं माली से करवा लिए। हॉबी का मतलब ये है कि आप खुद लगाते हो, और जब आप वीडियो बना के दूसरों को दिखाते हो तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि हाँ आपने ये खुद करा है। तो अगर माली हो तो वो रोज़ पानी देगा तो थोड़े से कम गमले ख़राब होंगे। अब पानी घर के कामों में थोड़ा सा कभी मिस हो जाता है तो वो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब देखिए ये बोगनविलिया में फ्लावरिंग हो रही है। बोगनविलिया में मैंने आपको खाद डाल के बताई थी, तो कई लोगों ने कहा कि हमें वो वाला गमला दिखाइए जिसमें, ये देखिए ये वाला जो गमला है इसमें ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं, देखिए पत्तियां नहीं है, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं। तो इसमें मैंने वो खाद अभी डाल के आपको बताई थी। और मैंने खुद ने बाकी के अभी गमलों में इतनी खाद नहीं दी है। हाँ, 3 3 फ्लोर के पौधों को संभालते हुए अब आजकल मेरे को अकेले होने से दिक्कत होती है। बच्चे कर देते थे तो बच्चों को कह दिया पानी दे आओ तो दे आया करते थे, अब बच्चे बाहर गए हैं तो हमें पानी देने में थोड़ा सा हो जाता है, फुर्सत नहीं मिली किसी दिन। तो ये देखिए जिरेनियम के फ्लावर्स, जिरेनियम का ये रंग मुझे बहुत अच्छा। अब वो भी जो है प्रिम रोज़ भी थोड़े थोड़े अब पौधे जाने लग गए हैं।
और कार्नेशन के फ्लावर्स देखिए, कार्नेशन को ना जितनी धूप चाहिए थी ना उतनी इस बार मिली नहीं, लेकिन फिर भी इस साइड धूप थोड़ी ज़्यादा आती है तो कोने वाले गमलों में फ्लावरिंग अच्छी है। अब मैं सोचती हूँ इनको थोड़े दिन धूप में ज़्यादा में शिफ्ट कर देती हैं, जहाँ कुछ कुछ पौधे बीच में से जा रहे हैं ना पिटूनिया की, उनकी जगह कार्नेशन रख दूँगी ताकि इनको बेचारों को भी फुल धूप मिल जाए। इनको सारी सर्दी अच्छी, ये देखिए ये फ्रीशिया के फ्लावर्स हैं। फ्रीशिया के फ्लावर्स खिलने के बाद इनको थोड़ा छाया में रखना चाहिए। अभी मैंने इनको धूप में ही रखा हुआ है ऊपर। तो ये देखिए पॉइंसेटियाँ हैं, और ये जेड लगे हुए हैं। ये देखिए इम्पेशंस कितने प्यारे लग रहे हैं। इम्पेशंस धूप में पड़े थे बिल्कुल, वहाँ इतने नहीं खिल रहे थे। अब मैंने इनको थोड़ी सी ऐसी जगह रखा है जहाँ इनको छाया ज़्यादा मिले थोड़ी सी, तो इस टैंकी की छाया आ जाती है तो छाया मिल जाती है, वो रखे हुए हैं। और लियो देखिए कैसे सूंघ रहा है। ये बड़े वाले डॉग फ्लावर हैं, बहुत लंबे लंबे ऐसे जा रहे हैं। ये जंगली टाइप वाली वैरायटी लग रही है। इसमें कितनी कलियां आई हुई हैं देखिए, अब ये भी खिलेंगे तो अच्छे लगेंगे। ये लेट लगाई थी पौध मैंने, इसलिए थोड़ा लेट खिल रहे हैं। वर्बीना के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये ग्राउंड कवर की तरह होता है वर्बीना। अब जैसे मैंने ऊंचाई पे रखा हुआ है ना, अगर ये नीचे मैंने ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ हो ना, तो ऊपर से आप देखते हैं तो एक पूरी एक चादर सी बिछी हुई लगती है ज़मीन पे, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनमें भी फ्लावरिंग थोड़ी सी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है, मौसम जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी का आ रहा है। तो ये देखिए ये है वर्बीना के। और अब थोड़ा टाइम आ रहा है कि अब जो ये अडेनियम्स है ना इसमें आएंगे फ्लावर्स। अब ये देखिए ये पेंजी के फ्लावर्स हैं। पेंजी के पौधे इस बार मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। पौध भी कई बार अच्छी नहीं आती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती। शाम का टाइम है इसलिए गजानिया बंद होने की तैयारी में है। देखिए गजानिया के फ्लावर्स शाम को बंद हो जाते हैं, और जैसे जैसे सुबह धूप के निकलती है एकदम ऐसे ओपन हो जाते हैं। अब ये शाम है तो इनके घर जाने का टाइम हो रहा है, ये बंद हो रहे हैं। और ये देखिए कलांचू, देसी वाले कलांचू हैं, इनमें वीड्स हो गई हैं। मेरा इस बार मिट्टी ख़राब आ गई थी एक बार पौधों की, तो वीड तब से बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं हमारे गमलों में। तो ये कलांचू दिख रहे हैं आपको। लास्ट ईयर कलांचू मेरे पास बहुत थे, अब मैंने इस बार थोड़े कम कर दिए हैं। ये डॉग फ्लावर्स हैं, देखिए डॉफ वैरायटी, घास कितनी हो रही है इनके बीच में। ये डॉफ वैरायटी ऑफ डॉग फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे अब ज़्यादा गर्मी आ गई है ना, तो अब ये पौधे चाहते हैं कि इनको थोड़ा छाया में रखें, तो अब मैं इनको थोड़ा छाया में शिफ्ट करूँगी। डॉग फ्लावर्स के लिए आप ये याद रखिए, जब गर्मी बढ़ जाती है तो इनको थोड़ा सा इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में शिफ्ट करना पड़ता है। जहाँ सुबह की हल्की सी लाइट धूप मिल जाए तो मिल जाए, डायरेक्ट दोपहर की धूप फिर बाद में नहीं इसको ज़रूरत होती, क्योंकि आजकल ज़्यादा बहुत सर्दी में तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी होने लग जाती है तो इनको छाया में रखना ज़रूरी हो जाता है। वर्बीना के कलर्स और शेड्स देखिए, नन्हे नन्हे फ्लावर्स गुच्छों में खिले हुए, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये। डॉग फ्लावर्स भी बीच बीच में अभी मैंने स्पेंट फ्लावर्स हटाए थे कल परसों। ये मैंने पौध लेट लगाई थी उसका, देखिए खिला है, अब गेंदे खिलेंगे इसमें। अब ये टोकरियाँ जो हैं इनमें कितनी वीड्स हो रही है, और ये भी अब जितने दिन है अच्छा है। गर्मी बहुत तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। और देखिए ये इस तरह शाम के टाइम लग रहा है मेरा गार्डन। मुझे लग रहा था थोड़ी सी और डार्क हो जाता ना अंधेरा तब बनाती, लेकिन अब मैं छत पे आई थी तो मैंने कहा चलिए अभी बना लेते हैं। 6 बजे तक का टाइम है, अगर और थोड़ा सा होता तो फिर मैं थोड़ा ये जो है वो चला लेती, फव्वारा भी चला देती और लाइट में बनाती। तो देखूँगी किसी दिन थोड़ा अंधेरा होने के बाद बनाऊँगी तो और भी अच्छे लगेंगे। तो होप आपको मेरे गार्डन का ये इवनिंग व्यू अच्छा लगा हो और फ्लावर्स भी सुंदर लगे हों। अब ये गेंदे में भी देखिए, अब इसके बीज के लिए जो सूख रहे हैं फ्लावर्स, अगर आपको बीज कलेक्ट करने हैं तो अब राइट टाइम है कि अब अपने पौधों के स्पेंट फ्लावर्स को मत हटाएं और बीज बनने दें, और फिर उसके बाद आप बीज कलेक्ट कर लें जो आपको अगले मौसम में काम आएंगे। तो इस तरह से आप लोग अब बीज कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। पिटूनिया मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम से सोच रही हूँ मैं पिटूनिया और ज़्यादा ग्रो किया करूँगी।
पिटूनिया ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से रिपीटेड फ्लावरिंग इनमें अच्छी तरह से होती है। बाकी फ्लावर्स पौधों में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद धूप ज़्यादा होने लग जाए तो वो स्पेंट होने लग जाते हैं, पौधा ही स्पेंट होने लग जाता है, फ्लावर तो होते ही होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी अगर विंटर फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पिटूनिया लगाएं। इनके कलर भी बहुत अच्छे वाइब्रेंट वैरायटी ऑफ कलर्स आते हैं, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे आते हैं, इनमें वेरिएशन आते हैं, कई नाम होते हैं डिज़ाइन वाइज इनके, अलग अलग तरह के आते हैं ये। और गेंदे, ये दो तो मुझे वैसे मेरे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, मुझे डायंथस भी अच्छे लगते हैं, साल्विया भी अच्छे लगते हैं, सभी फूल तो एक जो है गार्डन लवर को, गार्डनर को तो सारे ही फूल अपने अच्छे लगते हैं, है ना। ये देखिए इनके मैं ये स्पेंट फ्लावर्स वगैरह हटा रही हूँ तो इस तरह से शाम के टाइम मेरा गार्डन ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इन सुंदर सुंदर फ्लावर्स को एंजॉय भी करिएगा। मुझे होप है कि आपको ये जो मेरा इवनिंग का गार्डन का ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। ऐसा लगता है ना, पता नहीं हम किसी हिल स्टेशन में किसी रूफटॉप गार्डन में आ गए हैं, है ना। कितना प्यारा लग रहा है ये मेरा जी खुश हो जाता है अपने फ्लावर्स को देख के। और मुझे लगता है शायद जितना मेरा दिल खुश होता है हर बंदे का उतना ही जी खुश होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जितना मेरा मन खुश होता है आपका भी उतना ही मन खुश होता है फ्लावर्स से। इसीलिए मैं इन एक एक फ्लावर्स को खुद लगाती हूँ। अगर मैं पानी देने के लिए या कोई माली रख लूँ तो फिर मेरा और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे को रेगुलर कोई पानी देने वाला, पर फिर माली बीच में मेरे पौधों में छेड़खानी करें, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, मुझे अपना गार्डन ऐसे ही प्यारा लगता है कि मैं इसको खुद को मेंटेन करूं, हम दोनों मिलके जो है इसको, हमारा टाइम भी पास हो जाता है और गार्डन भी सुंदर लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।